अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कल सऊदी अरब रवाना होंगे और शहबाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब कब जाएंगे ये तो अब मामला पता चलेगा जब अदालत से उनको इजाज़त मिलेगी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कल जा रहे हैं और इससे पहले आर्मी चीफ़ 2 दिन कबल सऊदी अरब रवाना हुए थे, जिसके बाद तरह तरह की बातें हुई थी और मैंने गुजारिश ये की थी कि जनाब आर्मी चीफ़ साहब वहाँ पर सऊदी अरब में जाकर एक माहौल बनाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे, जो हमारे मामलात हैं, सफारतकारी के जो इशूज़ हैं सऊदी अरब के साथ हमारे, वो जो हुकूमत आए दिन बिगाड़ देती है सफारतकारी, ख़ास तौर पर सऊदी अरब को लेकर, तो आर्मी चीफ़ साहब वहाँ जाते हैं, पहले वो मामलात को देखते हैं या जो उनसे रिलेटेड इशूज़ होते हैं वो बैठकर वहाँ पर पहले मामला ठीक होते हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो या उनकी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो फिर आकर कहते हैं कि जनाब हमने सऊदी अरब को कहा है कि हम जो है वो ईरान और सऊदी अरब में सुलह करवाते हैं, फ़लाँ के साथ फ़लाँ की सुलह करवाते हैं। फिर वो अपनी बाहें फैला कर यूँ कुरैशी साहब तो खैर जज्बाती होकर वो फिर दावे करते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और हमारी सफारतकारी कामयाबी है वो। तो बहरहाल अब इमरान ख़ान साहब वो ग्राउंड बनी होगी और बनी हुई ग्राउंड पर जाकर खेलेंगे। तो ये तो अब ज़ाहिर एक सफारतकारी है हमारी, सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे भी बहुत अच्छे हैं कभी कभी, और इस हुकूमत में जितने बार बार ख़राब हुए इतने माजी में कभी नहीं हुए। लेकिन बहरहाल अब ये क्योंकि सफारती मामला है और वज़ीर आज़म साहब कल जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, उसका क्या क्या इशूज़ होंगे, क्या क्या सामने आएंगे। और ख़ास तौर पर वो जो इंडिया के साथ हमारे मामलात थे, तिजारत वगैरह, वो भी कहा जा रहा है कि वो भी पस मंज़र में होगा। लेकिन अब मुद्दा जो है वो ज़्यादा आज इशू ज़ेर बहस है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि उनका नाम जो है ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए और उन्हें इजाज़त दी जाए बैरून मुल्क जाने की इलाज के लिए, क्योंकि हुकूमत ने FIA ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट पर रखा हुआ है। तो उनकी दरख्वास्त की अब समाअत होगी 7 मई को। अब शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, इंसानी बुनियादों पर उनका हक बनता है बाहर जाना, क्योंकि वो मरीज़ हैं कैंसर के और उनका रूटीन में चेकअप होता है जो उनकी ECL पर या ब्लैक लिस्ट पर नाम होने की वजह से और मुसलसल वो नैब की हवालात में होने या जेल में होने की वजह से वो अपना प्रॉपर चेकअप नहीं करवा सके। लिहाजा जब मैंने बताया था, गुजारिश की थी तकरीबन कुछ दिसंबर में कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे और उनकी ज़मानत हो जाएगी, फिर वो बाहर चले जाएंगे, तब भी मैंने ये गुजारिश की थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनका वहाँ पर चेकअप ड्यू है। और फिर ज़ाहिर है उनका चेकअप होता है लंदन में, और लंदन में उनके बच्चे भी हैं, लंदन में उनकी पोते पोतियाँ हैं, लंदन में उनके बड़े भाई साहब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी हैं। तो ज़ाहिर है वो उनसे भी मिलेंगे, भतीजे हैं हसन हुसैन नवाज़ साहब, उनसे भी मिलेंगे और बाकी अहले खाना, तो उनके साथ मुलाकात उनकी होगी। लेकिन ज़ाहिर है अब ये सिर्फ़ और सिर्फ मामला चेकअप तक तो नहीं होगा, बहुत कुछ और मामलात भी हैं जो डिस्कस होंगे। लेकिन ग्राउंड जो मैं बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का एक राइट बनता है कि उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना इलाज करवाएं। वो कन्विक्टेड नहीं हैं, उनको किसी अदालत ने सज़ा नहीं दी हुई और वो जो है उनके ऊपर मुकदमात जो है मुसलसल चल रहे हैं और वो उनको पता नहीं कितनी सज़ा आनी भी है नहीं आनी। वो बहुत बड़े मुकदमे की सज़ा से ज़्यादा वो कैद काट चुके हुए हैं, तो उनका राइट है कि वो बाहर जाएं, इलाज करवाएं। मगर पाकिस्तान में क्योंकि चीज़ें कोई आइसोलेशन में नहीं चल रही होती और कहीं भी नहीं चल रही होती, लेकिन जब इस तरह की सियासत चल रही हो पाकिस्तान में कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त को भी शक्कू को शुबहात के साथ देखा जाए, डील के साथ देखा जाए, उनके बाहर आने को भी डील के साथ देखा जाए, और अब उनकी ये वाली जैसे उनकी ज़मानत की ये जो दरख्वास्त आई है, तो ख़ास तौर पर वो लोग या वो जमात जो समझी जाती है कि वो शहबाज शरीफ की हमख्याल है, पीपल्स पार्टी, वहाँ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो गए। वो बहुत, जब मुझे पता चला मैंने ट्वीट किया तो मेरे ट्वीट के ऊपर इनकलाबी बाहर जा रहा है, इनकलाबी का ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह के तंजिया किस्म के जो हैं वो जवाब आ रहे थे, ट्वीट्स आ रहे थे कि मतलब जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कोई बड़ा कर लिया हो, कोई बड़ी गलती कर ली हो, बड़ा जुर्म कर लिया हो दरख्वास्त देकर। ECL पे नाम होना, ब्लैक लिस्ट पे नाम होना, ये बुनियादी इंसानी आज़ादियों के, बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। किसी की नकलो हरकत जब तक वो सज़ा याफ्ता नहीं है तब तक किसी की नकलो हरकत नहीं रोकी जा सकती। आप मतलब एहतियातन
किसी को जेल में कैसे बंद कर सकते हैं कि भाई ये हो सकता है भाग जाए। आप मतलब ये बड़ा जेल हो गया ना कि आप एक शख्स को, एक शहरी को वो जो अभी आज़ाद है, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, जिसको किसी अदालत ने सज़ा नहीं दी, आप उसका नाम ECL पे डाल देते हैं। या एक होता था कि जनाब आप थाने की हदूद से बाहर नहीं जा सकते, आप लाहौर से बाहर नहीं जा सकते, आप पंजाब से बाहर नहीं जा सकते। अब यह है कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो एक बंदा जिसके इलाज होना है बाहर, वो तो जा सकते हैं। तो बहरहाल, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब को कि इस दरख्वास्त के बाद इसके साथ सियासी भी जो है वो क्या होता है नतायज या सियासी इसकी देखी जा रही है, इसके एलिमेंट्स देखे जा रहे हैं, इसके अंदर सियासी अनासिर देखे जा रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी, कोई ना कोई डील। अब ये चीज़ चल भी रही थी और शहबाज शरीफ साहब खुद भी 1-2 बार कह चुके हुए कि अगर भाई साहब मान जाते तो, या फिर ये नहीं, अगर भाई साहब मान जाते तो वो पुराना था, लेकिन ये कि मैं बाहर इसलिए आया था कि मुझे कहा गया था कि आप आएँ और आपको यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। वो जब गए थे बैरून मुल्क, जिसका उन्होंने दरख्वास्त में भी जिक्र किया है अदालत में कि मैं पहले भी गया था फिर वापस आ गया था, तो उसका शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनाब मुझे कहा गया था कि आप आएँ, आपको जो है मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो मामला ठीक नहीं हुए, वादा खिलाफ़ी हो गई। इमरान खान साहब ज़्यादा वो जो है वो अगलों को लगा कि नहीं अब इमरान खान साहब के साथ ही काम चलाया जा सकता है, तो वो बहरहाल वो शहबाज शरीफ साहब की जो डील थी, नहीं थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी था वो पूरी नहीं हुई थी। और जिसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून का, जिसके लिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक है, मुस्लिम लीग नून में फ़ैसला एक चलता है, वो होता है नवाज़ शरीफ साहब का। लेकिन मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजीज़ 2 होती हैं हमेशा। एक होती है लड़ाई वाली, झगड़े वाली, वो जिसको ताने दिए जा रहे हैं मुखालफों की जानिब से, इनकलाबी होने वाली। दूसरी होती है कि सुलहजुई के साथ चलने वाली। तो जब लड़ाई झगड़ा करना होता है तो फिर मियां नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहब जब उस स्ट्रेटजी पे अमल करना होता है, जब वो, और होता भी यही है पॉलिटिक्स में, यही होता है कि भाई आपने एक मुखालिफ को, चाहे वो हुकूमत है चाहे कोई भी, उसको प्रेशर में लाकर उसको कमज़ोर करना है, उसको उसके साथ नफ्सियाती जंग खेलनी है। लड़ाई तो नहीं कर सकते आप, एक दूसरे को मुक्के तो नहीं मार सकते, बॉक्सिंग तो नहीं है, रेसलिंग तो नहीं है, सियासत है। तो उसमें यही होता है कि आप एक तो जारहाना अंदाज़ अख्तियार करें, जारहाना बयानबाजी करें, लड़ाई दिखाएं अपनी वो अवामी ताकत जलसे जुलसे करें, और फिर उसके बाद जब वो आ जाए ऐसे मरहले पे कि अब मामलात बैठ कर तय होने, तो फिर मुस्लिम लीग नून का होता है दूसरा शहबाज शरीफ साहब वाला कि वो बेहतर नेगोशिएट कर लेते हैं, बेहतर कमिटमेंट्स जो है वो पूरी करते हैं, नहीं करते अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो मियां नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा बेहतर तरीके से टेबल पर बैठकर इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। तो अब जो है, जो लग रहा है शहबाज शरीफ साहब की रिहाई और उसके बाद अब उनका बाहर जाना, अब लग रहा है कि वो वाला जो था मुस्लिम लीग नून का, उस तरफ मुस्लिम लीग नून अब तेज़ी से बढ़ रही है। अब उसमें एक चीज़ ये है कि ज़ाहिर है बाहर जाएंगे, हम कई बार कह चुके हुए कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाह रहे थे कि इन हाउस चेंज हो, मियां नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार किया और वो नहीं राज़ी हो रहे, मरीम नवाज़ साहिबा भी राज़ी नहीं हो रही। लेकिन एक वक्त ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि ना हो, मगर जब उनको लगता है कि नहीं ये वक्त है या हम इनके तब्दीली ला सकते हैं, हुकूमत कमज़ोर है, हम अपने हक़ में हालात को कर सकते हैं, तो वो करते होते हैं उस तरह की बात, उस तरह की पॉलिटिक्स। लेकिन अब जो है, अब आज के दिन के कोई तब्दीली, कोई इन हाउस चेंज के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो राज़ी नहीं हो रही। इमरान खान साहब की ख्वाहिश अब ज़रूर है कि किसी तरीके से अब कोई मामलात ऐसे हों जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट बहुत हुए हुए खान साहब से, क्योंकि मुल्क चल नहीं रहा। असम्बलियाँ तोड़ेंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर असम्बलियाँ तोड़ेंगे खान साहब तो फिर वो, उनको पता है कि उनको कुछ नहीं मिलना। खुशाब का कल का रिज़ल्ट देख लो, कराची का रिज़ल्ट देख लो, मतलब जितने भी 11 इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी, उनमें इमरान खान साहब को पता चल गया है, पल्स लोगों की पता चल गई है कि भाई डस्का में 2 बार धूल चाटी। तो ज़ाहिर है उसके बाद इमरान खान साहब को तो अंदाज़ा है, और जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होके जैसी तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने लाहौर में एक खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो PDM है, PDM यूनियन है NRO के लिए, और फिर साथ ही साथ बाकी तो कर गए, फिर अदलिया को भी रगड़ गए। उन्होंने ये कह दिया कि जनाब पाकिस्तान में जो ये कब्ज़ा माफिया है, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, उसमें वकला भी हैं, पुलिस भी शामिल है, उसमें अदलिया के जजेस भी शामिल हैं, ये एक ट्राइका बना हुआ है, ये लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर से। जिस तरह वो PDM ख़त्म हो गया, भाई PDM का तो नामो निशान अब लग ही नहीं रहा। PDM अभी जो राजा परवेज़ अशरफ साहब
साहब आज मुलाकात करने गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, काफ़ी तवील मुलाकात रही है उनकी। और शहबाज शरीफ साहब नहीं गए वैसे, मैं बात बहुत अजीब व गरीब, मतलब इधर से इधर जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बातों से बातें निकल रही हैं, इतने मौज़ूआत हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आज राजा परवेज़ अशरफ साहब की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब रिहा होने के बाद इस्लामाबाद भी गए थे, इस्लामाबाद में गए, लेकिन उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकात नहीं की। आज जब मैंने राजा परवेज़ अशरफ साहब की मुलाकात के मुतालिक मौलाना साहब के कुछ करीबी लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने ज़रा दुखी अंदाज में कहा, शहबाज शरीफ साहब हमारी तरफ तो नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब आए थे इस्लामाबाद, लेकिन हमें पूछने नहीं आए। मौलाना साहब की तबीयत ख़राब थी। एक तो ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब वो बाहर जाना चाह रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने को लेकर, मुद्दे पर वापस आता हूँ, बाहर जाने को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि डील है, ये है, वो है। भजन सियासी लोग जो होते हैं ना, वो अपनी अपनी हिकमत अमली, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, वो अपनी अपनी हिकमत अमली के साथ चलते हैं। जब उनको लगता है कि अब हमें बैठकर टेबल पर बात करनी चाहिए तो वो टेबल पर बैठते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं अब हमें एजिटेशन में रहना चाहिए तो वो एजिटेशन में रहते हैं। और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो मेरा ख्याल है एजिटेशन काफ़ी चला चुकी है। अब उनको लग रहा है कि अब हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें, वो जब भी हो तो उसके लिए ज़रा माहौल उस तरह का बनाया जाए, अपने आप को काबिल कबूल बनाया जाए कि भाई मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, अगर इलेक्शन के ज़रिए हम आ रहे हैं तो हमारा रास्ता ना रोका जाए। और वैसे भी नवाज़ शरीफ साहब की कोशिश है कि 2023 में हालात उनके लिए मुवाफ़िक होंगे, बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाएंगी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अदलिया के अंदर बहुत सी चेंज आएंगी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो उस वक्त तक चाह रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाह रहे हैं कि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आएँ तो उसके बाद उनका ख्याल है, हालांकि वो उनका ख्याल साकिब निसार साहब के लिए भी यही था कि वो आएंगे तो उनके लिए बेहतरी होगी, और वो कह चुके, कई बार उन्होंने कहा भी हुआ था अपने बयानात के ज़रिए, मरीम नवाज़ साहबा ने और बाकियों ने भी। लेकिन बहरहाल साकिब निसार साहब आए तो उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन बहरहाल आज़ाद मिर्च जज हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके मुतालिक ऐसा सोचना मुनासिब नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आएंगे तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए बहुत सी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। आज़ाद मिर्च जज हैं, वो पुराने फ़ैसले, पता नहीं क्या होगा, कानूनी माहिरीन बताएंगे। लेकिन बहरहाल अब जो इशू है शहबाज शरीफ साहब का, तो वो अब सफ़ीरों से भी मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है आज चाइना के सफ़ीर से, उससे पहले उन्होंने बरतानिया के सफ़ीर से मुलाकातें की थी। कुछ ख़बरें थी, तस्दीक उनकी नहीं हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने और भी बहुत कुछ मुलाकातें की हैं, तो जिनकी तस्दीक नहीं है तो उन पर हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल अब जो मामला है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने की जो चीज़ें, जो उनकी दरख्वास्त आई है, इससे अब हुकूमत के अंदर फ्रस्ट्रेशन बताएगी कि मामला कहाँ तक है। अभी तो उनकी दरख्वास्त गई है, उसके बाद समाअत होगी, वजारत दाखिला से जवाब लिया जाएगा, FI से जवाब लिया जाएगा, उसके बाद हुकूमत वहाँ पर जो जवाब देगी तब पता चलेगा कि हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत तो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होती है, उनको तो पता होता है कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इलाज करने जा रहे हैं या उनके कोई और मामलात भी हैं कहीं यहाँ पाकिस्तान में, कहीं उस वजह से कोई पैगाम तो लेकर नहीं जा रहे। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी भी एक बार गए थे, जिसका आर्मी चीफ साहब ने बता दिया था कि जनाब शहबाज शरीफ जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनसे उनकी सालसी के ज़रिए गए थे, वो हुकूमत से बराह रास्त इजाज़त लेना नहीं चाहते थे, नाम उनका ECL पे था, उन्होंने एक इंटेलिजेंस अफसर को कहा था और उन्होंने फिर उनका नाम ECL से निकलवाया, बाहर गए। फिर ख़बरें ये आई थी कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की, लेकिन शहबाज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो इनकार करते रहे कि जी उन्होंने कोई ऐसी मुलाकात नहीं की थी, वो अपनी बहन के बीमार थी, उनकी इयादत के लिए गए थे। तो वो जो कह रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब उनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब जाएंगे तो ज़ाहिर है उनकी वहाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तो ये वो लम्हा है, जो ये वो मौका है जिससे हुकूमत घबराएगी कि अगर ये दोनों भाई वहाँ मुलाकात कर जाते हैं और फिर दोनों एक सफ़े पे आ जाते हैं, होते एक सफ़े पर हैं लेकिन इख्तिलाफ राय तो इनके अंदर मौजूद है ना, कि अगर ये दोनों एक सफ़े पर आ जाते हैं, दोनों एक स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, तो फिर यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। लिहाजा वो जो है हुकूमत, वो लग रहा है कि जो दरख्वास्त गई है शहबाज शरीफ साहब की, 7 को अदालत ने नोटिस उसकी समाअत करेगी, तो दरख्वास्त गई है तो उसकी हुकूमत लग रहा है कि मुखालफत करेगी। और वो मुखालफत के पीछे यही होगा कि अगर छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब दोनों मिल गए, एक जगह पे बैठ गए, तो फिर ज़ाहिर है हमारे ख़िलाफ़ ही कुछ ना कुछ होगा, तो वो मौका ही क्यों दिया जाए। लेकिन बहरहाल फ़ैसला अदालत ने करना है। अब जी आते हैं आखिर में हमारे जो मेहरबान अपने आरा से आगाह करते हैं, इरफान ऐवान साहब है, वो कहते हैं जहां से कल नून लीग जीती है वहां का रिज़ल्ट भी रात 2 बजे के बाद आया, अब वहां धांधली नहीं हुई,
जहाँ से जीत जाएं वहाँ सब अच्छा, और जहाँ हार जाएं वहाँ धांधली। नून लीग खुद अपने बयानिए को कमज़ोर कर रही है। पीपीपी की जीत किसी से हज़म नहीं हो रही, झूठे सर्वे करवाने वाले, ये उन्होंने ताना दिया है। अच्छा जी, एक बात यह है कि एक है देही हलका होता है भाई, खुशाब एक देही इलाका है, उसका हलका 150-200 किलोमीटर का होता है पूरा हलका, उसके अंदर से 100-150 किलोमीटर के दूर से आना रिज़ल्ट, और वो पहुंचना, और दूर दराज के इंटरनेट है कहीं नहीं है। और कराची के एक हलके जिसकी हर पोलिंग स्टेशन आधे पौने घंटे पर हो आरओ ऑफिस से, तो वहाँ पर रिज़ल्ट लेट आना, इसमें फ़र्क ज़रूर भाई रखे। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपके ख्याल में धांधली नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई होगी, नून लीग वालों के ख्याल में हुई है, ठीक है, हुई होगी। साबित करना है भाई, फरीकैन ने साबित करना है, इलेक्शन कमीशन ने साबित करना है। इसमें बराह रास्त जो अमीन है इलेक्शन कमीशन है। इल्ज़ाम जो भी लग रहा है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहा है बेसिकली, कि भाई आपने अमानत का ख्याल रख नहीं सके, आप सही अमीन नहीं बन सके, तो ख़यानत हो गई, तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन ये मुआवजना ठीक नहीं है। एक देही हल्के का, खुशाब का हल्का, जिसमें कहीं रेगिस्तान भी होगा, कहीं वहाँ पर कहीं दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं, बहुत कुछ है, तो वो उस हल्के का, कराची के एक NA-249 के हल्के जो अपना एरिया वाइज छोटा है, उससे मुआवजा नहीं करना चाहिए, ज़्यादती है। अब्दुल अजीज़ साहब हैं, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को अपनी आंखें खोलनी होंगी। अब अगर ये पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं तो जी हाँ, पीपल्स पार्टी को अपनी आंखें खोलनी होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में अगर जो कल हुआ है खुशाब में, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अगर पंजाब पर फोकस नहीं करेगी तो फिर मुमकिन है कि 2023 या उससे पहले वाले आने वाला इंतखाब, उसके बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब में आने के लिए आज जो मेहनत करनी पड़ रही है उससे 1000 गुना ज़्यादा करनी पड़े। अभी मौका है पंजाब में। पीपल्स पार्टी PTI की मकबूलियत ख़त्म हो रही है तो वोटर कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसने जाना है। ये वैक्यूम हो रहा है, इस वैक्यूम को पीपल्स पार्टी ये जो वोटर, जो पीपल्स पार्टी का वोटर था ना, वो PTI की तरफ चला गया था 2013 में, उसके बाद मुसलसल उधर जाता रहा पंजाब में। पीपल्स पार्टी के पास ये मौका है कि अभी अगर क़यादत अगर पंजाब में बैठ जाती है और पंजाब पर फोकस करती है, पंजाब की पॉलिटिक्स पर फोकस करती है, तो फिर पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी पोजीशन कुछ बेहतर बना सकती है, कुछ बेहतर, ज़्यादा नहीं, कुछ बेहतर बना सकती है। उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है अजीज़ साहब कि आंखें खोलना होगी, अभी तक बंद किए हुए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।